हरिद्वार मनसा देवी मंदिर के बाहर एक भगदड़ मच गई जिसमें 6 लोगों की मौत की खबर फिलहाल है और 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। जो घायल है उनका राहत और बचाव का काम इस समय चल रहा है। लगभग सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हरिद्वार के डीएम, एसएसपी समेत सभी लोग, सभी आला अधिकारी इस समय घटनास्थल पर और अस्पतालों में मौजूद हैं। इस घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। बड़े सवाल अब काफी ज्यादा उठ रहे हैं कि आखिर इस घटना के पीछे क्या वजह थी। पुलिस के मुताबिक जो शुरुआती कारण बताए जा रहे हैं वो ये कि सीढ़ियों पर करंट फैलने की अफवाह के चलते हरिद्वार मनसा देवी मंदिर के बाहर यह भगदड़ मची। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का बयान जो हमने आपको सुनाया था कुछ देर पहले, उसमें उनका साफ तौर पर यह कहना था कि एक ही रास्ता था, उसी से जाना था, उसी से आना था और भीड़ काफी ज्यादा थी जिस वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें हो गई। 3 तस्वीरों में सबसे पहले समझिए इस पूरी घटना को, किस तरह से हरिद्वार मनसा देवी मंदिर के बाहर यह भगदड़ मची होगी। इन 3 तस्वीरों के जरिए हम अंदाजा लगा सकते हैं जो वहां पर देखने को मिली हैं, जिसमें मनसा देवी मंदिर के बाहर भगदड़ की खबर जब सामने आई थी और उसके बाद इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस की तरफ से भी ऑफिशियली स्टेटमेंट आ चुका है कि 6 लोगों की मौत इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी भगदड़ में हुई। हालांकि आगे क्या कुछ इसमें अपडेट होता है इस पर भी नजरें रहेंगी। राहत बचाव का काम जारी है। वो कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से, क्योंकि रविवार के दिन हरिद्वार में जिस तरीके से भीड़ बढ़ जाती है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है, रश बढ़ जाता है, वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज होता है, चुनौती होता है पुलिस प्रशासन के सामने। और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके उन व्यवस्थाओं को सुधारना यह भी बड़ा चैलेंज रहता है। तो हरिद्वार में जो ये भगदड़ की खबर सामने आई, इसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं, कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, अस्पताल के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो घायल हैं उनको भर्ती करवाया गया, उनका उपचार चल रहा है। ये एक और तस्वीर सामने आई है हरिद्वार से ही। इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीड़ हरिद्वार में रविवार के दिन हो जाती है। ऐसे में उन तमाम जगहों पर जो संवेदनशील जगहें हैं, चाहे वो हर की पैड़ी हो या फिर मनसा देवी हो, चंडी देवी हो, तमाम जो स्थान है हरिद्वार के, वहां पर व्यवस्थाओं को मैनेज करना सबसे बड़ी चुनौती रहती है। कुछ दिन पहले ही कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हुआ। कांवड़ मेले के दौरान सब कुछ ठीक ठाक रहा, शांतिपूर्वक तरीके से कांवड़ मेला संपन्न करवाया गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही कांवड़ का महीना खत्म होता है, हालांकि सावन का महीना अभी भी चल ही रहा है, और वैसे ही ये भगदड़ की खबर सामने आ जाती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हरिद्वार के डीएम और एसएसपी के बयान सामने आए हैं। वो बयान आपको सबसे पहले सुनाते हैं। क्या कुछ कह रहा था हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र डोभाल का और हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित का। मनसा देवी मुख्य मार्ग पर एक घटना हुई है भगदड़ की, जिसमें तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच के वहां से करीब 35 लोगों को निकाला गया था, जिन्हें अभी हॉस्पिटल लाया गया है। उसमें भी 6 लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को जो हायर सेंटर रेफर किया गया है या फिर अभी इनका इलाज चल रहा है। बाकी उसके बाद अभी जो अभी कारणों का मुख्यतः पता लगा है, जो मनसा देवी से 100 मीटर नीचे जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर करंट फैलने की सूचना है। मतलब एक अफवाह है, क्योंकि वहाँ करंट लगने जैसी कोई ऐसी बात सामने नहीं है, लेकिन उसकी अफवाह से ये घटना हुई है। उसी कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। सर, देखिए, इसमें अभी कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं, आईजी साहब भी आ रहे हैं। फिर जैसे ही हम आगे डिस्कशन करेंगे उसके बाद इसमें जांच के आदेश दिए जाएंगे। दोषी हैं किसको दोषी मानेंगे पहले आप? देखिए, अभी तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और क्या क्या उपचार है लोगों के, और कहाँ के लोग हैं लोकल के बात करते हैं? देखिए, इसमें कुछ लोग मुरादाबाद, नजीबाबाद साइड के हैं। अभी जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म होगा उनके बाद उनसे बातचीत की जाएगी, उनके फिर चेक किया जाएगा। अभी जो प्रायोरिटी वो यही है कि जो घायल लोग हैं उनके उपचार ढंग से न हो जाए, भले यहाँ पर करना पड़े या फिर आगे रेफर करना पड़े। देखिए, यहाँ पर 15 घायल हैं और अभी 6 लोगों की डेथ है। जैसे मैंने कहा, अभी हमारा प्रायोरिटी ट्रीटमेंट है। जैसे दॉक्टर्स ट्रीटमेंट करने के बाद हमको अंदर जाएंगे हम लोग, उसके बाद हम आगे बाकी जानकारी देंगे। प्रथम दृष्टया जैसे मैंने कहा, वहाँ पर हमने जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखे हैं, हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर तार कुछ टूटे हैं। लोगों ने तार खींचकर दीवार चढ़ने का प्रयास किया था और उससे कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि वहाँ पर करंट आ रहा है, जिसके तो हरिद्वार के डीएम और एसएसपी का एक कहना है इस घटनाक्रम में अभी तक 6 लोगों की मौत हुई है। डीएम का एक कहना है कि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इस समय इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सीधे रुख करेंगे हरिद्वार में। इस समय हमारे संवाददाता मनीष कागरान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, फिलहाल क्या अपडेट है स्थिति को लेकर के? अभी आपने तमाम तरह की जानकारियां दी थी, प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की थी। अस्पताल के बाहर किस तरीके का माहौल है और कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है? हाँ बिल्कुल, अगर दिग्विजय बात करें, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है और लाजमी है, अभी मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं। दूसरी बात, जो सांसद है हरिद्वार के त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद आईजी गढ़वाल
वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये जितनी भी जो घटना है इसकी जांच हो रही है। और सबसे पहले प्रशासन का यही वो है कि जो जो घायल हुए हैं उनको सबसे पहले उपचार दिया जाए। देखिए इस समय अस्पताल बिल्कुल अगर देखा जाए सारे अधिकारियों छावनी में तब्दील है। अगर हम बात करें कि जितने भी जो मरीज हैं सबसे पहले उनको ये हो रहा है कि उसको उपचार दिया जाए तुरंत, और हॉस्पिटल एक हाई अलर्ट मोड पे रखा गया है कि उसमें जो सुविधाएं अगर नहीं भी है तो उसको भी वहां पर अवेलेबल करवाया गया है। और जो गंभीर रूप से है उनको रेफर भी किया गया है, उनको तुरंत रेफर करा गया है। तो सारे के सारे आला अधिकारी हॉस्पिटल में यहाँ मौजूद है और आईजी गढ़वाल वहां पर आ गए हैं, जानकारी ले रहे हैं। हर जो मरीज है उनसे पूछ रहे हैं उनका इलाज है किस तरीके से हो रखा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत है और जितने भी जो भाजपा के जो विधायक है और जो और लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। और ये बड़ी एक दुखद दिग्विजय बड़ी जो घटना है ये जो हुई थी, हमने इससे पहले भी अपने दर्शकों को दिखाया था कि वहां पर जो किस तरीके से जो घटनाएं है सारी हुई है। और दिग्विजय हम यह बात भी बता रहे थे क्योंकि हम बीच में थोड़ा सा नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो बात भी बता रहे थे कि मनसा देवी का जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या चीज है, वो दर्शकों को हमारे जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि 3 रास्ते जो मनसा देवी जाने के बनते हैं। एक सबसे पहले रास्ता जो उड़न खटोले का रास्ता है वो बनता है जिसमें हम ट्रॉली के थ्रू टिकट लेकर के ऊपर की तरफ जाते हैं। दूसरा रास्ता जो पैदल मार्ग जाता है, जो प्लेन रास्ता है जिसमें आपकी मोटरसाइकिल या स्कूटी 2 व्हीलर जो वहां के जो दुकानदार जो लोग हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं, या यात्री भी हैं जो श्रद्धालु वो भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा रास्ता जो बनता है वो सीढ़ियों का बनता है। देखिए ये जो सीढ़ियों का रास्ता है ये बाजार की तरफ से आता है और ये सीढ़ियों का रास्ता ये सीढ़ियों से ऊपर जाता है। ये 3 रास्ते यहाँ पर दिग्विजय है। देखिए मैं खुद में आप देखिए मैं करीबन 8-10 के करीब अगर हम बात करें जो सीढ़ियों वाला जो रास्ता है जो अगर हम बात करें हरकी पौड़ी का जो मेन रास्ता है, हरकी पौड़ी के जो मेन रास्ते में जो बाजार से होकर गुजरता है उसके बीच में से वहीं पर एक सीढ़ियों का रास्ता जो मनसा देवी की तरफ पैदल की तरफ जाता है। तो देखिए वहां पर इतनी भीड़ हो जाती है, काफी भीड़ वहां हो जाती है दिग्विजय। मैं खुद आज वहां से जब सुबह निकला करीबन 8-10 के आसपास के करीब तो वहां बहुत भीड़ थी। एक तरफ भगदड़ वाली वहां बहुत कंडीशन थी इस तरह की थी कि हमने भी वहां थोड़ा सा यात्रियों को जो महिलाएं थी बच्चे थे वो हमने भी थोड़ा सा उनको साइड करा और थोड़ी कोशिश करी उनको भी निकालने की। वहां पर हम भी बड़ी मुश्किल से वहां से निकल करके आए। तो ये स्थिति वहां पर बनती है और दिग्विजय ये स्थिति मैक्सिमम बनती है क्योंकि सावन वहां चल रहा है। और देखिए अभी तो कल सोमवार है, कल तीसरा सोमवार है सावन का और कल तो बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली थी। और देखिए आज ही इतनी भीड़ वहां पर थी। तो आप देखिए अगर वहां पर हम बात करें जिस जगह की मैं बात बता रहा हूँ वहीं पर अगर देखें तो 1-2 पुलिस वाले मात्र वहां पर खड़े हुए थे। और आप देखिए वो 1-2 पुलिस वाले भी वहां पर क्या उसकी व्यवस्था कर सकते थे, इतनी बड़ी भीड़ होती। क्योंकि वो जो एक ऐसा मार्ग है कि जिसमें आप बात करें अगर हरिद्वार से जो लोग हैं पैदल मनसा देवी जाने की बात करते हैं, जो बाजार से निकल करके वो मनसा देवी जाने की पैदल मार्ग पे सीढ़ियों वाले मार्ग पे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है दिग्विजय जहाँ बहुत भीड़ रहती है और यहाँ समस्या हमेशा बनी रहती है। देखिए फिर दूसरा इसके अंदर हम बात करें पर हादसे की अगर हम बात करें कि हादसा हुआ कहाँ है, देखिए हादसा ऊपर हुआ है जहाँ मनसा देवी जो मंदिर है उसके पास वहां पर हादसा हुआ है। नीचे हादसा नहीं, हादसा ऊपर की तरफ हुआ है। और जहां पर जो हमने बहुत सारे जो प्रत्यक्षदर्शी थे हमने जो बात करी जो वहां पर जो घायल हो गए थे या जो इस तरीके से हमने उनसे भी बात करने की कोशिश करी तो सबसे बड़ी बात यह कि एक भगदड़ एक अफवाह वहां पर फैली, उससे भगदड़ मची। और भगदड़ मचने के बाद जो लोग इधर उधर भागने की कोशिश करी, दुकानों में घुसने की कोशिश करी, यहाँ तक ये भी था दुकानदारों ने भी थोड़ा बाहर धकेलने की कोशिश करी उनका माल खराब ना हो जाए। तो ये जो सारा सीन ये बनता चला गया। और कुछ लोग ऐसे थे जो तार थी जो तार दुकानों में लगी रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो उनको पकड़ने की कोशिश कर करके वो बचने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ तार टूटी या इस तरह की चीजें जिसमें कि थोड़ा सा करंट फैमिली की ये जो बातें भी सामने निकल करके दिग्विजय आ रही है। जी बिल्कुल, ये तमाम चीजें आपने बताई मनीष, पूरे विस्तार से आपने बताई किस तरीके से वहां पर रास्ता है, किस तरीके से चुनौतियां हैं और सिस्टम है। अच्छा यहाँ पर क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में ऑब्वियसली जांच तो होगी, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं और बाकी लोग भी कह चुके हैं अधिकारी। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है मनीष की ये जो व्यवस्थाएं थी इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की कितनी जिम्मेदारी रहती है और जो मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट होगा उसकी कितनी जिम्मेदारियां रहती है इन व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए दिग्विजय बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो हो भी सकता है क्योंकि कावड़ मेला एक बहुत बड़ा मेला था, इसको सकुशल प्रशासन ने संपन्न करवाया। उसके बाद कहीं ना कहीं राहत प्रशासन को थी कि हमने इतना बड़ा मेला सफल करवाया। और कहीं ना कहीं उसके बाद अगर देखा जाए तो एकदम थोड़ी छूट मिल जाती है प्रशासन के जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा थक जाते हैं। जो 10-12 दिन का जो कावड़ मेला होता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऊपर जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं रह गई, उनमें कोई ढुलाई थी। क्योंकि कुछ प्रदर्शन हम नहीं तो ये कह रहे ये बात,
ये जो वहां पर जो लोग मौजूद थे वो ये बात कह रहे थे कि वहां पर जो प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद नहीं थे। जो वहां पर अगर हम बात करें जो मंदिर के जो लोग होते हैं वो भी वहां जितने मौजूद नहीं थे, क्योंकि कुछ लोगों ने जो बताई थी, हमने लाइव उनको करवाया। उन्होंने सारी बात जो बिहार के जो लोग थे उन्होंने सीधी अपनी ये बात कही कि जब ये हादसा हुआ तब करीबन उसके बाद आप देखिए 15-20 मिनट के बाद 2-4 पुलिस वाले आए और वहां पर उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बनाई। जी दिग्विजय। बिल्कुल। और क्योंकि मनीष हम देख रहे हैं पिछले एक महीने से जिस तरह की सिचुएशन, क्योंकि मानसून है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के ही अगर हम बात करें कि 2-4 पुलिस वाले थे या फिर इस तरीके की कोई कमी वहां पर देखने को मिली होगी। अभी पंचायत चुनाव भी है, कल पंचायत चुनाव है, कांवड़ मेला जैसे ही हरिद्वार में खत्म हुआ तो जो पुलिसकर्मी वहां पर कांवड़ की ड्यूटी में तैनात थे उनको फिर पंचायत चुनाव में शिफ्ट कर दिया गया, उनकी ड्यूटियां वहां पर लगा दी गई। इस वजह से भी क्या ये लगता है कि थोड़ी बहुत अगर ढिलाई यहां पर बढ़ती गई हो और उस वजह से ये हादसा हो गया हो, तो इसको भी हम इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि जैसा आपने भी कहा कि कांवड़ मेला सकुशल संपन्न करवा एक बड़ा चैलेंज रहता है, चुनौती रहती है, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो कहीं एक छोटी सी ढील मिली और उस पर ही हादसा हो गया, ये भी समझा जा सकता है। देखिए बिल्कुल दिग्विजय, बिल्कुल आपने बात सही कही। देखिए कांवड़ मेला बहुत बड़ा मेला था, 4.5 करोड़ के करीब यहाँ पर कांवड़िए अपने गणतव्य को गए, गंगा जल लेके गए हैं, तो एक बहुत बड़ी बात थी और कहीं ना कहीं सफल आयोजन ये रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि जितनी भी जो फोर्स थी जो आई थी उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया। जो लोकल जो लोग थे यहाँ पर वो यहाँ पर थी, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि सावन अभी खत्म नहीं हुआ दिग्विजय, और सावन में हरिद्वार में भीड़ रहती थी। आप देखिए जब कांवड़ मेला खत्म हुआ थोड़ी सी ढिलाई थी, थोड़ा सा श्रद्धालु कम थे, पर हमने देखा कि कल रात से अगर हम बात करें तो हरिद्वार के अंदर श्रद्धालुओं की संख्या काफी बड़ी है। आप देखिए अगर हम बात करें अभी भी हर की पौड़ी और जो इनकी बात करें तो भीड़ बहुत अच्छी खासी है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है, जो भी हरिद्वार आता है तो यहाँ पर 2 सिद्धपीठ है, मनसा देवी, चंडी देवी, वहां की तरफ उनका रुख रहता है कि वो उस तरफ जाए, दर्शन करे। आप देखिए अभी सावन खत्म नहीं हुआ है, कल सावन का जो 3रा सोमवार है, कल काफी भीड़ होने की संभावना भी है। इसके बाद भी जो सावन का जो और सोमवार जो बचेगा उसमें भी काफी भीड़ रहती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि दिग्विजय की कांवड़ मेला संपन्न करवाने के बाद अगर देखा जाए तो प्रशासन को ऐसा लगा होगा जो इस तरह की जो व्यवस्थाएं रहेगी, और कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, जांच का विषय है। और दूध का दूध पानी पानी तो होना चाहिए, क्योंकि लोग मरे हैं, श्रद्धालु मरे हैं, कई लोग घायल हैं और कई अपनी जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल कई संघर्ष कर रहे हैं और जो लोग बचे भी हैं वो बड़ी मुश्किल से ही वहां पर जिस तरीके की भगदड़ में सिचुएशन हो जाती है। मनीष हमने देखा जो हमने बात की पूरी किस तरीके से वहां पर सुरक्षा रहती है, हरिद्वार को लेकर के ओवरऑल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी नजर आती है कि आने वाले समय में हमने देखा वीकेंड्स पर किस तरीके का रश बढ़ जाता है हरिद्वार में, चाहे हर की पैड़ी हो, मनसा देवी हो, चंडी देवी हो, सावन का महीना है, दक्षेश्वर मंदिर है, इन तमाम जगहों पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है और सतर्कता बरतने की आने वाले दिनों में इस तरीके की घटनाएं ना हो, सकुशल सब कुछ संपन्न हो इस पूरे सावन के महीने में, इसको लेकर के भी पुलिस अब कितनी अलर्ट नजर आ रही है, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में सुरक्षा को और बढ़ाया जाए। दिग्विजय बिल्कुल सही बात है। देखिए दिग्विजय अगर हम बात करें तो जो कांवड़ जो मेला था ये 2027 में अर्धकुंभ आने वाला है, जो कुंभ के दर्ज पर ही सारा काम होगा। और देखिए अगर हम बात करें तो कांवड़ मेला एक तरह का रिहर्सल था प्रशासन के लिए, और प्रशासन इसके अंदर सफल हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि हम ये बहुत अच्छा ये हमने काम किया, ये हमने सफलता करी, क्योंकि शुरू से जब हम कवर कर रहे थे कांवड़ मेला को तो कहीं ना कहीं दिक्कतें शुरू से ही पहले दिन से ही निकल करके दिक्कतें आ रही थी, और लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए इस पूरे कांवड़ यात्रा में। तो कहीं ना कहीं ये सफल आयोजन करा तो कहीं ना कहीं अधिकारी और जो भी है उनको बड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। और आप बताइए ऐसी बात नहीं है, सफल कोई काम करता है तो उनका स्वागत भी होता है, लोगों ने उनका स्वागत करा। पर ये जो घटना है जो ये हुई है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा दी गई है। ये भी कह दिया गया है कि जब आयोजन जितना बड़ा हो पर कहीं ना कहीं चूक कहीं ना कहीं लोगों की जान पर बनी पाएगी दिग्विजय, तो कहीं ना कहीं चूक तो है, कुछ भी बात करें चूक तो है ही, क्योंकि कोई भी छोटी सी घटना आप देखिए कोई इतना बड़ा रूप ले लेती है जो आज ये घटना सुबह सुबह हुई है दिग्विजय। ये सारी बात है। दूसरी बात यह है कि दिग्विजय कि जो सीढ़ियों का रास्ता है अगर हम बात करें, ये है तो सीढ़ियों का रास्ता है वो बहुत जो सीढ़ियां बड़ी खड़ी सीढ़ियां है। अगर हम नीचे से बात करें, नीचे से सीढ़ियों का रास्ता जाता है तो वहां जो इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है, सीढ़ियां भी टूटी हुई रहती है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। दूसरी बात ये दुकानें बहुत ज्यादा होती है, तो जो दुकानें बहुत सारी होती है तो कहीं ना कहीं इसकी भी अव्यवस्था है यहाँ पर फैली जाती है। और कहीं ना कहीं बहुत सारी देखिए इससे पहले भी हम बात करें, अगर चंडी देवी की बात करें या मनसा देवी की, तो दोनों एक ऐसी दोनों पीठ है,
पीठ है जो पहाड़ों पे स्थित है। जितनी भी हम बात करें चंडी देवी की बात करें तो ये भी शिवालिक पर्वतों की श्रृंखला में वहां पर स्थित है। यहाँ पर तो रास्ताएं बड़े टफ है क्योंकि श्रद्धालु, जगह बहुत छोटी है, जो जाने के रास्ते बहुत छोटी है। पर ये दर्शकों को भी बता दें हम कि अगर मनसा देवी में कभी आप जाएंगे तो एक तरफ से एंटर होता है, जो एक तरफ से एंटर होने के बाद दूसरी तरफ से श्रद्धालुओं को निकाला जाता है। ये तो बात है, अगर भीड़ कम हो जाती है तो कभी कभी कोई बात नहीं, श्रद्धालु बैक उधर ही ले जाते हैं। पर ये हमने वहां भी देखा है, हम भी कई बार गए हैं तो हमने देखा कि रास्ता अगर हम बात करें तो एक तरफ से हम जाएंगे मंदिर की, जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो मंदिर के अंदर रास्ता एक जाने का है, दूसरी साइड से दर्शन करके बाहर की तरफ निकलते हैं। तो बहुत बड़ा हादसा है, दुखद है और ये एक घटना बहुत भयानक घटना रही है दिग्विजय। बिल्कुल जाहिर सी बात, और अब जब जांच होगी तब स्थितियों का स्पष्ट हो पाएगा कि क्या क्या वजह रही और किन कारणों से यह हादसा हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें। तो मनीष हमें तमाम जानकारी दे रहे थे हरिद्वार में किस तरीके से मनसा देवी मंदिर में जो भीड़ भगदड़ की खबर सामने आई, जो घटना हुई है, इसमें किस तरीके की सिचुएशन थी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी और क्या अब अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हरिद्वार में जो तमाम तीर्थ स्थल है, चाहे हर की पैड़ी हो, मनसा देवी हो, चंडी देवी हो, इन जगहों पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए, इसको लेकर के भी अब नई बहस शुरू हो चुकी है। और होता यही है, जब कोई अनहोनी होती है तो उसके बाद तमाम तरह की खामियां भी निकल करके सामने आती है और ये जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की होती है कि उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन खामियों को दूर करने का काम किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।